एक ऐसी भक्त जो भगवान को अपने हाथों से दलिया खिलाती और भगवान भी उसे बहुत ही मन से खाते, उसका निश्चल प्रेम से बहुत खुश। राधे राधे, जय श्री कृष्णा भक्तों। भक्तों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी कहानी लेके आई हूँ जो आपने कई बार सुनी होगी और आपको बहुत पसंद भी आई होगी। मुझे खुद को ये कहानी बहुत ज्यादा पसंद है, मैंने कई बार सुनी है और दूसरों को सुनाई। इससे भगवान के प्रति जो निश्चल प्रेम होता है वो झलकता है कि कैसे भगवान एक गरीब की झोपड़ी में आ जाते हैं, 56 भोग छोड़कर उसके खाने को, जो पूर्ण रूप से शुद्धता से बना भी नहीं होता है, लेकिन फिर भी उसका निश्चल प्रेम जो है भगवान के प्रति, वो भगवान को उसके पास खींच लाता है और जगन्नाथ प्रभु उस प्रेम में खींचे चले आते हैं। तो यही कहानी मैं आपके लिए लेके आई हूँ जो मुझे बहुत पसंद है, बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा सीख देने वाली है कि भगवान के लिए 56 भोग जरूरी नहीं है, उनके लिए केवल आपका प्रेम, आप उनसे कितना प्रेम करते हैं, आपके प्रेम में कितनी शुद्धता है, वो जरूरी है। वैसे तो ये कहानी सबने सुनी है। ये कहानी है रमाबाई की, जो भगवान के लिए प्रतिदिन खिचड़ी बनाती थी। उनकी काफी एज हो चुकी थी, तो वो स्नान वगैरह का इतना ध्यान नहीं रखती थी। वे बचपन से ही भगवान की भक्ति थी और कहते हैं ना कि जब एक उम्र हो जाती है तो हम इतना कर नहीं पाते जितना हम पहले कर पाते हैं। तो उनकी काफी उम्र हो चुकी थी, बूढ़ी हो चुकी थी, लेकिन अब भी वो भगवान से बहुत प्रेम करती थी। भगवान से को वो अपना पुत्र मानती थी और उसी भाव से उन्हें डेली उनके लिए खिचड़ी बनाती और उन्हें प्यार से भोग लगाती। और भगवान भी उनके निश्चल प्रेम से इतने प्रसन्न थे कि मंदिर के 56 भोग छोड़कर वो उनकी खिचड़ी खाना आया करते थे। जब मंदिर के पंडित को ये पता चला तो मंदिर के पंडित रमाबाई के पास थे। उन्होंने कहा कि माता जी, आप बिना नहाए ऐसे कैसे भगवान के लिए भोग बना देती हैं? क्योंकि भगवान को तो जब हम भोग लगाते हैं तो वो उसमें पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखा जाता है। हमारा शरीर, हमारा मन, सब कुछ पवित्र होना चाहिए, तभी हमें उनके लिए भोग बनाना होता है। और आप बिना नहाए भोजन बना देती हैं, भगवान कैसे स्वीकार करेंगे? भले ही आपके यहाँ भगवान आते होंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि वो उसे मन से स्वीकार करते होंगे। जब रमाबाई ने ये सुना तो उन्हें बहुत दुख हुआ। उन्होंने सोचा कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया कि मैं भगवान को भोग लगाती हूँ, खाना खिलाती हूँ अपने हाथ से, और भगवान उसे स्वीकार करते हैं या नहीं करते वो मुझे ये भी नहीं पता। तो उन्होंने कहा ठीक है, आगे से मैं पूर्ण शुद्धता का ध्यान रखूंगी। तो अगले दिन वो प्रातः उठ जाती हैं और नहा धोकर अपना सब कुछ तैयार कर लेती हैं, लेकिन उनकी खिचड़ी नहीं बन पाती उस समय तक, क्योंकि जब भगवान प्रतिदिन जिस समय आते हैं तो उसी समय खाना खाने के लिए आते हैं। तो वो देखते हैं कि अभी रमाबाई ने भोजन बनाना शुरू भी नहीं किया है। तो भगवान कहते हैं कि माता, मुझे भोजन खाना है। तो वो कहती है कि प्रभु, मैंने आज आपके लिए भोजन नहीं बनाया है, उसमें कुछ समय लगेगा। तो भगवान कहते हैं कि कोई बात नहीं, मैं प्रतीक्षा कर लेता हूँ। तो भगवान उनकी झोपड़ी में बैठ जाते हैं, लेकिन उधर मंदिर की घंटी बजने लगती है, क्योंकि जब भोग रखा जाता है तो उसमें 2 या 3 घंटी बजती हैं कि भगवान को भोग लगाने से पहले घंटी बजाई जाती है, फिर बाद में घंटी बजाई जाती है। तो पहली घंटी बज जाती है तो प्रभु कहते हैं कि माता, आप धैर्य रखो, मैं कुछ समय आपके लिए रुक जाऊंगा। तो वो जल्दी जल्दी से खिचड़ी बनाती है और भगवान को खिलाती भी है। तो भगवान जल्दी जल्दी खा लेते हैं, क्योंकि दूसरी घंटी भी मंदिर की बज जाती है, और वो वहीं छोड़ के उसको आधे में ही चले जाते हैं। जब भगवान मंदिर पहुंचते हैं तो उनके मुंह पर खिचड़ी लगी होती है। सब भक्त देखकर चौंक जाते हैं कि खिचड़ी तो आज भोग में बनी भी नहीं है। तो भगवान के मुंह पर वो खिचड़ी कहाँ से लगी? क्योंकि भगवान अपने भक्त को चाहते हैं कि सब उसकी भक्ति को जाने पहचाने। तो उन्होंने अपने भक्त को सबके सामने लाने के लिए ही ये सब रचा था। तो वहां के जो पंडित हैं वो कहते हैं कि आज तो हमारे भोग में खिचड़ी बनी भी नहीं है, तो भगवान के मुंह पे खिचड़ी कहाँ से आई? तो रमाबाई को ये दिक्कत हो रहा था कि आज प्रभु खाना तो खा गए जल्दी जल्दी में, लेकिन उन्होंने अपने ना हाथ धोए ना मुंह साफ किया। तो वो जल्दी से, भक्ति भाव है भगवान के प्रति, वो अपने भगवान को अपना पुत्र मानती थी, तो वो जल्दी जल्दी उनके पीछे आ जाती हैं उनका मुंह साफ करने के लिए, उनके हाथ धुलवाने के लिए। जब वे मंदिर में आती हैं तो सब वहां पर पहले से ही उपस्थित होते हैं। वो कहते हैं कि आज प्रभु के मुंह पर खिचड़ी किसने भोग लगाया, जो भगवान ने खिचड़ी खाई है और सबका भोग ऐसे ही रखा हुआ है। तो रमाबाई डर जाती हैं कि पता नहीं मुझे सब क्या कहेंगे, लेकिन बाद में पता चलता है कि वो रमाबाई हैं जो भगवान जी उनके यहाँ खिचड़ी खाने जाते हैं।
तो सबको यकीन नहीं होता, लेकिन वो फिर भी कहते हैं कि भगवान प्रभु मेरे पास मतलब खिचड़ी खाने आते हैं प्रतिदिन। जब भगवान स्वयं वहां पर प्रकट होकर उनसे कहते हैं कि मैं रमाबाई के यहाँ खिचड़ी खाने प्रतिदिन जाता हूँ, क्योंकि उनका निश्चल प्रेम ही मुझे वहां खींच ले जाता है। तो सब ये सुनकर चौंक जाते हैं और रमाबाई को प्रणाम करते हैं कि आपका प्रेम ही है जो भगवान को आपके पास खींच लाता है। जय इसलिए जगन्नाथ, भगवान की भक्ति जय में जगन्नाथ, सच्चे प्रेम की आवश्यकता जय है, जगन्नाथ। दिखावे की नहीं। अगर आप चाहते हैं भगवान को पाना, भगवान का आशीर्वाद पाना चाहते हैं, तो आपको उनके प्रति सच्ची भक्ति रखनी होगी, सच्चा प्रेम रखना होगा, तभी तो आप भगवान को पा सकते हैं। भगवान को ये बाहरी आडंबर दिखाना जरूरी नहीं है कि आपने 56 भोग बनाए हैं लेकिन उनको भोग आप अच्छे से नहीं लगा पा रहे। कोई कोई भक्त होता है कि उसको सुबह सुबह पूजा करने का भी टाइम नहीं मिलता है, लेकिन वो दिल से भगवान को भोग लगा के जाते हैं, तो भगवान उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। भगवान पूजा पाठ से नहीं, आपके प्रेम से, आपके भाव से, आपकी श्रद्धा से खुश होते हैं और इसी से अपना प्रेम भी आप पर लुटाते हैं। तो भगवान की भक्ति में रहने रहिए, खूब नाम जाप करिए और भगवान का आशीर्वाद और प्रेम प्राप्त करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही भगवान की भक्तिमयी कहानी को लेकर। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमें फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।